पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो वो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग आज पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब स्केलेटल मसल्स के लिए जो ड्रग है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेट मी शेयर द स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर्स के विथ द एमसीक्यूज। सो टुडेज फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, so today's first MCQ, that is effect of acetylcholine on heart is option A positive chronotropic, option B negative chronotropic, option C positive inotropic, and option D positive dromotropic. So what do you think? दीपाली ने बी आंसर दिया है। ओके दीपाली, यस यस, प्रीति बी आंसर, यस बी। So negative chronotropic, this is the correct answer. Okay, effect of acetylcholine on heart is negative chronotropic. Negative chronotropic, that means decrease in heart rate. यहाँ पे heart rate decrease होता है। Okay, चलिए now next question, question number 2. Parasympatholytic drugs are option A nicotinic receptor antagonist, option B muscarinic receptor antagonist, option C acetylcholine storage inhibitors, and option D alpha receptor antagonist. So क्या होगा यहाँ पे आंसर? बी। ओके, बी बी, यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, सही है आपका आंसर। सो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स आर muscarinic receptor antagonist. Okay, this is the correct answer. Now next question, question number 3. Dash is used to diagnose myasthenia gravis. Option A idrophonium, option B cyclosporin, option C methotrexate, option D pyridostigmine. So what is the correct answer? ओके, दीपाली ने ए आंसर दिया है। ओके दीपाली, नेहा ने भी ए आंसर दिया है। ओके नेहा, ओके यस, एड्रोफोनियम इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज ये जो 3 एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये तीनों भी एमसीक्यू पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू इन द सेंस ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है, किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में या ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आपने तीनों भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। इसका मतलब जो बेसिक्स है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बेसिक्स आपको पता है। ओके, तो चलिए इसको हम रिवाइज करते हैं। जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन से। नाउ व्हाट इज द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन? न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स जब जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, न्यूरॉन्स जिस सिग्नल को या मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। सो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मीन्स न्यूरॉन्स ट्रांसमिट their message across synapses and neuroeffector junctions by the release of humoral messengers. Okay, तो यहाँ पे क्या है? न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में न्यूरॉन्स ट्रांसमिट their messages across synapses and neuroeffector junctions. तो इस सिनेप्स क्या होता है, न्यूरोइफेक्टर जंक्शंस क्या होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। बाय द रिलीज ऑफ ह्यूमरल मैसेंजर्स, ह्यूमरल मैसेंजर मतलब कुछ केमिकल्स है, केमिकल्स, और इन्हीं केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ह्यूमरल मैसेंजर्स मतलब ही केमिकल्स है जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। सो ह्यूमरल मैसेंजर्स आर केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ओके, तो आज तक नियर अबाउट 1200 न्यूरोट्रांसमीटर्स का पता चला है। हाउ मेनी? 1200 न्यूरोट्रांसमीटर्स का पता चला है। ऐसा अंदाजा है कि और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं जो कि अभी अननोन है। मेनी आर अननोन। ओके, एंड ये 1200 में से हम लोग कुछ 6 to 7 न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, इन्हीं का हम लोग स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है यही हमारे सिलेबस में आते हैं, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स का हम लोग इतना डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं। सो यहाँ पे ये जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन है
इसको हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ड्रॉ करता हूँ। ओके, कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ओके, एंड यहाँ पे ओके, सो देखिए ये हो गया आपका न्यूरॉन, दिस इज द न्यूरॉन। ओके, कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन होगा, दिस इज न्यूरॉन। एंड ये आपका है इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन और इफेक्टर मसल, इफेक्टर ऑर्गन। ओके, ये इफेक्टर मसल मतलब ये हार्ट हो सकता है, जीआई ट्रैक्ट हो सकता है, ब्रोंकाई हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब ये जो न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन्स एंड ये जो न्यूरो इफेक्टर है, ओके, इफेक्टर मसल, इनके बीच में जो गैप होती है, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्स। इसे सिनेप्स कहते हैं, दिस इज द सिनेप्स। ओके, या फिर दिस इज यहाँ पे जो जंक्शन है, दिस इज द न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। ये जंक्शन क्या है? दिस इज द न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। ओके, ये न्यूरो इफेक्टर जंक्शन भी है, इफेक्टर जंक्शन। जहां पे जंक्शन मतलब क्या? ज्वाइंट होना। जहां पे न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर सेल, इफेक्टर टिश्यू जो ज्वाइंट होती है, दैट इज न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। अभी यहाँ पे अगर हम दो न्यूरॉन्स के बीच की बात करें, तो दिस इज द वन न्यूरॉन, ओके, एंड दिस इज द सेकंड न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन्स है। ओके, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप है, दिस गैप इज द सिनेप्स। ये गैप क्या है? ये भी सिनेप्स है, दिस द सिनेप्स। ओके, ये सिनेप्स है। तो यहाँ पे अगर ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा, कोलिनर्जिक, ओके, कोलिनर्जिक, या फिर एड्रेनर्जिक भी हो, मतलब सिंपैथेटिक का भी हो, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। क्या होता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। और ये एसिटाइल कोलिन जो मैसेज है, वो मैसेज आगे इस न्यूरॉन में कैरी करता है। ओके, अभी यहाँ पे ये जैसे ये एक न्यूरॉन है, अभी मैं इसको और डिटेल में आपको लेके जाता हूँ, और डिटेल में हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो डिटेल्स में जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, SC मतलब स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट रहता है, आपको पता है। नो, स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से एक न्यूरॉन निकलेगा। ओके, ये एक न्यूरॉन है, ये यहाँ पे न्यूरॉन का एंड, एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन प्लेट एंड ऑफ द न्यूरॉन। देन यहाँ से आगे ये सेकंड न्यूरॉन कंटिन्यू होगा, सेकंड न्यूरॉन। ओके, ये न्यूरॉन यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड ये सेकंड न्यूरॉन के आगे यहाँ पे आपका इफेक्टर ऑर्गन होगा। क्या होगा? इफेक्टर ऑर्गन। अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे आपको ANS का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद कीजिए, ऑटोनॉमिक, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ये आगे जाके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होती है। तो पहले मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकलता है, एक न्यूरॉन निकलता है, एक नर्व निकलती है। फिर इसके बाद में सेकंड नर्व यहाँ से आगे कंटिन्यू होती है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, एंड यहाँ पे 1 to 1 है, ये 1 to many भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है। ओके, 1 to many ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे न्यूरॉन्स एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, ओके, जहाँ पे सेल बॉडी का ग्रुप होता है, ये सेल बॉडीज है। आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो याद ही होगा। ओके, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, ओके, जस्ट में यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ। ओके, तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, तो आपको, आई होप कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। ओके, सो जैसे कि तो न्यूरॉन में दिस इज द सेल बॉडी। ये क्या है? ये आपका सेल बॉडी है। दिस आर द डेंड्राइट्स। ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स। एंड ये सेल बॉडी है, दिस इज एक्सॉन। ओके, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल है। ओके, ये नोट्स ऑफ रैनवियर है, दिस आर द नोट्स ऑफ रैनवियर। ओके, ये सो यहाँ पे ये न्यूरोलेमा है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, न्यूरोलेमा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता है, ये मैं कंसिडर एक्सपेक्ट मतलब
ऐसा कंसिडर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन में यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल है एंड ये नेक्स्ट न्यूरॉन का बॉडीज है, सेल बॉडीज। ओके, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज। अब यहाँ पे ये जो है जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, तो इसे बोलते हैं गैंग्लियन। इसे क्या कहते हैं? गैंग्लियन। याद रखिए, दिस इज द गैंग्लियन, ये गैंग्लियन है। ओके, एंड गैंग्लियन से पहले जो पार्ट आता है दैट इज प्री गैंग्लियोनिक नर्व। ये क्या है? प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व, ये वाली। ओके, क्योंकि ये गैंग्लियन से पहले आती है। एंड ये जो नर्व्स है, ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, पोस्ट, क्योंकि ये गैंग्लियन के आगे आता है। अब यहाँ पे ये जो एक्सॉन टर्मिनल और सेल बॉडी के बीच का गैप है, तो इसे हम बोलते हैं सिनेप्स। दिस इज द सिनेप्स, ये सिनेप्स है। ओके, यहाँ पे भी सिनेप्स है और ये न्यूरो इफेक्टर जंक्शन भी है, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, क्योंकि ये आपका इफेक्टर ऑर्गन है। इफेक्टर ऑर्गन मतलब हार्ट हो सकता है, स्मूथ मसल हो सकता है, ब्रोंकाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गैंग्लियन है, तो गैंग्लियन में ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो होता है, ये यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है गैंग्लियन में? ये यहाँ पे सिनेप्स में, तो यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। ओके, एसिटाइल कोलिन को, मतलब ये जो प्री गैंग्लियोनिक के पास में जो मैसेज है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के पास में जो मैसेज है, वो मैसेज ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, उसके पास में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तो एसिटाइल कोलिन के थ्रू जाएगा। कैसे जाएगा? एसिटाइल कोलिन के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, इसके पास में जो मैसेज है, वो मैसेज ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके पास में कैसे पास होगा? तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, उससे आगे पास होता है। अब यहाँ पे भी ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के पास में जो मैसेज है वो इफेक्टर ऑर्गन तक कैसे जाएगा? हार्ट है या लंग्स है या फिर किडनी है, वहां तक कैसे जाएगा? तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी यहाँ पे कोई केमिकल रिलीज करेगा, कोई केमिकल रिलीज करेगा। ओके, ये केमिकल क्या हो सकता है? तो ये जो केमिकल है यहाँ पे, ये एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है, ये एड्रेनालिन भी हो सकता है, ये नॉर एड्रेनालिन भी हो सकता है। ओके, तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जो न्यूरॉन्स के बीच में जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है, वो किसी केमिकल के थ्रू होता है। मतलब न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, या फिर एक न्यूरॉन से ऑर्गन के बीच में जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स होते हैं या ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस होता है, वो किसके थ्रू होता है? तो किसी केमिकल के थ्रू होता है। एंड इन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये केमिकल्स को न्यूरो कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूरो। ओके, न्यूरो। अब ये जो न्यूरो होते हैं, तो न्यूरो में आपको पता है एसिटाइल कोलिन है, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, डोपामिन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है। ओके, देर आर 1200 न्यूरो जिसमें से 6 to 7 हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये जो न्यूरॉन है, प्रीगैंग्लिक न्यूरॉन, इसके पास में मैसेज कहाँ से आता है? तो इसको स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मिलता है। कहाँ से आता है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज कहाँ से आता है? तो स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। ब्रेन से, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज फॉरवर्ड करता है, स्पाइनल कॉर्ड से प्रीगैंग्लिक न्यूरॉन में मैसेज जाता है, प्रीगैंग्लिक न्यूरॉन से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन में मैसेज जाएगा, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज जाता है और फिर इफेक्टर ऑर्गन में हमें इफेक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैसेज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन और फ्रॉम न्यूरॉन टू इफेक्टर ऑर्गन, वहां पे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, दोस केमिकल्स आर द न्यूरो। वो केमिकल्स क्या है? सो दोस केमिकल्स आर न्यूरो। ओके, नाउ अब न्यूरो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो यहाँ पे हमने पढ़ा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो एक बार मैं दोबारा इसको रीड कर लेता हूँ, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन को। सो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मीन्स न्यूरॉन्स ट्रांसमिट देयर मैसेज across synapse and neuroeffector junctions by the release of humoral messengers. Humoral messengers are chemicals known as neurotransmitters such as acetylcholine, adrenaline, noradrenaline, etc. Okay, चलिए
अब इसके बाद में हम लोगों को शुरू करना है कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, कोलिनोमाइमेटिक, मस्कैरिन ड्रग्स। अब ये शुरू करने से पहले इसका जो बेसिक्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो एज यू नो, जैसे कि आपको पता है कि सीएनएस है, ओके, सॉरी नर्वस सिस्टम, आपको पता है नर्वस सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम, ओके। सो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में नर्वस सिस्टम डिवाइड होती है। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है सेकंड वन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, राइट। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या है बता सकते हो? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ, बताइए। brain and spinal यस, correct, exactly. Okay. CNS is composed of brain and spinal cord. Okay. Now, अब ये peripheral nervous system है. Peripheral nervous system is also classified or divided into two parts. One is somatic nervous system. Somatic. Okay. Somatic nervous system. And second one is autonomic nervous system. ANS. That is autonomic nervous system. ओके, अब सोमैटिक नर्व सिस्टम किसको कंट्रोल करती है? तो सोमैटिक नर्व सिस्टम जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती है। किसको? स्केलेटल मसल्स को। एंड स्केलेटल मसल्स क्या है? तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, ये वॉलंटरी है। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, ओके। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम स्केलेटल मसल्स को, मतलब वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करती है, ओके। सोमैटिक नर्व सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज एसिटाइलकोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? तो एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल डिपेंड्स ऑन और इन्वॉल्व एसिटाइलकोलिन, ओके। नाउ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, ओके। यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन देता हूँ आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन से दो टाइप है यहाँ पे? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स में, फर्स्ट वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हिच वन? पैरासिम्पैथेटिक, राइट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। एंड सेकंड वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, ओके, सिंपैथेटिक। अब जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनका बॉडी में क्या रोल है? इनका बॉडी में क्या रोल है? तो एक्चुअली अगर आपको कोई भी गाड़ी चलाना, कोई भी व्हीकल हो, आपके पास में टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी व्हीकल यदि आप चलाते हो, तो उस व्हीकल में एक्सीलरेटर होता है और ब्रेक भी होता है। एक्सीलरेटर एंड ब्रेक के बगैर आप व्हीकल चला ही नहीं सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ट्रैफिक में गाड़ी चलाना है तो आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए और आपको ब्रेक भी चाहिए। तो उसी तरह से ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को आपको एफिशिएंटली यूज करना है, तो वहां पे भी आपको एक्सेलरेशन एंड ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो ह्यूमन बॉडी में जो एक्सेलरेटर एंड ब्रेक का सिस्टम है, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक, ओके। तो ये एक्सेलरेटर एंड ब्रेक कौन है ह्यूमन बॉडी में? एंड ब्रेक, तो ये कौन है ह्यूमन बॉडी में? तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सिस्टम के लिए एक्सेलरेटर एंड ब्रेक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक है। अब कैसे? तो देखिए, जैसे हार्ट है, हार्ट, तो हार्ट के केस में क्या होता है? हार्ट के केस में जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक, ओके, ये एक्सीलरेटर है। हार्ट के केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक, ये क्या है? ये एक्सीलरेटर है। एंड जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये ब्रेक है। ये क्या है? ब्रेक है। कैसे? हाउ? तो जैसे आप जानते हो कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, उसका हार्ट पे क्या इफेक्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्ट पे इफेक्ट क्या है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करता है। हार्ट मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है। और तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हार्ट में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने का काम कौन करता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ओवरऑल कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने का काम
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है, राइट। तो एग्जैक्टली अपोजिट काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक का। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हार्ट के केस में आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्सेलरेटर है, राइट, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है? वो ब्रेक है। इसके अपोजिट यदि हम लोग जीआई ट्रैक्ट की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके, मोटिलिटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक। तो इस केस में एक्सेलरेटर कौन है? ओके, एक्सेलरेटर कौन है और ब्रेक कौन है? तो जीआईटी में एक्सीलरेशन का काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करती है, पैरासिम्पैथेटिक, ओके, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्सेलरेशन का काम करती है। एंड जो ब्रेक का काम कौन करता है? तो सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक यहाँ पे ब्रेक का काम करती है, ओके, सिंपैथेटिक यहाँ पे ब्रेक का काम करती है। सो मतलब जीआई ट्रैक्ट में एक्सेलरेशन पैरासिम्पैथेटिक, मतलब गैस्ट्रिक मोटिलिटी या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। अगर ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम कंट्रोल ना करें, मतलब हमारा यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है और ये ब्रेक है, सिंपैथेटिक ब्रेक है। अब मुझे आप एक सवाल को जवाब दीजिए, आपको मैं सवाल पूछता हूं, अगर यहाँ पे ब्रेक फेल हो जाए तो जीआईटी पे क्या इफेक्ट होगा? ब्रेक फेल हो जाए, ब्रेक फेल मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, ये काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? बता सकते हो? जीआईटी के केस में क्या होगा? अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो क्या इफेक्ट मिलेगा हमें जीआईटी पे? बताएगा कोई? समझ में आया है? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? मुझे बताइए, इंक्रीज मोटिलिटी, यस, इंक्रीज मोटिलिटी, नया करेक्ट है, इंक्रीज मोटिलिटी करेक्ट है। अल्टीमेट इफेक्ट क्या मिलेगा? अल्टीमेट इफेक्ट लास्ट में क्या होगा? अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर का, तो एक्सीडेंट होता है ना। अगर फोर व्हीलर का फुल स्पीड में जा रहे फोर व्हीलर, उसका ब्रेक फेल हो जाए तो एक्सीडेंट होना तय है, 100% एक्सीडेंट होगा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ब्लॉक हो जाती है, मतलब ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक फेल होते हैं, तो डिसफंक्शन ऑफ जीआईटी, डिसफंक्शन नहीं होगा, डायरिया हो जाएगा। क्या होगा? डायरिया, डायरिया क्या होगा? डायरिया होगा। मोटिलिटी बढ़ेगी ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ेगी, मतलब डायरिया हो जाएगा। तो हमें डायरिया, जब हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों अगर कोऑर्डिनेटली काम करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करेगा एक्टिविटी को, तो सिंपैथेटिक उसको कंट्रोल भी कर लेगा। अगर सिंपैथेटिक ब्लॉक हो जाता है, मतलब ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से यदि यदि पैरासिम्पैथेटिक फेल हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक फेल हो जाता है, एक्सेलरेशन फेल हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फूड जो है, फूड वो इसोफेगस से आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसोफेगस से आगे बढ़ेगा ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डाइजेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक एक्सेलरेशन का काम करता है, तो दूसरा ब्रेक का काम करता है। अगर हम ब्रोंकाई की बात करें, ब्रोंकाई, ओके, ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई के केस में भी ठीक है, जो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक क्या करता है ब्रोंकाई के केस में? तो ब्रोंकाई के केस में सिंपैथेटिक जो है वो डायलेशन करता है, ब्रोंको डायलेशन, इट कॉजेस ब्रोंको डायलेशन, ओके। एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? तो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे भी दोनों का अपोजिट इफेक्ट है, दोनों का अपोजिट इफेक्ट है, राइट, ब्रोंकाई पे। अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड देखते हो, तो वहां पे भी इस तरह का अपोजिट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सेलरेशन और ब्रेक का काम करती है हमारी बॉडी में। इसको आप दिमाग में पक्का बिठा के रख लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली। बट सर अभी है, यस हाँ बोलिए। सर वो एक बार जीआईटी का समझा दीजिए ना। जीआईटी का, ओके चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं जीआईटी को। अभी जीआईटी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मोटिलिटी मतलब पेरिस्टाल्टिक होते रहता है। मोटिलिटी मतलब क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक, ओके। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस तरह से होती है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जैसे कि स्नेक, स्नेक का जो मूवमेंट होता है, स्नेक सीधा चलता है क्या? स्नेक कभी भी सीधा नहीं चलता है, ओके, वो झिक झक जाता है, झिक झक जाता है। तो स्नेक का जो मूवमेंट है, आपने देखा होगा स्नेक का मूवमेंट, तो स्नेक का जो मूवमेंट होता है दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ओके, उस तरीके से। नाउ अब जीआईटी को जो इनर्वेशन है, इनर्वेशन मतलब सप्लाई, तो जीआईटी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी सप्लाई है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी सप्लाई है, दोनों भी सप्लाई है जीआईटी को, ओके। नाउ जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है या स्टिमुलेट हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होती है या स्टिमुलेट हो जाती है तब गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है, ओके। एंड उसी की वजह से डिफिकेशन भी होता है और जो फूड है, फूड इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में और रेक्टम से एक्सक्रीशन हो जाता है, राइट। तो इसके लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सिंपैथेटिक क्या करती है? अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया, स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी बहुत बढ़ रही है तो उस केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और वो मोटिलिटी को कंट्रोल करती है, मोटिलिटी को ज्यादा बढ़ने नहीं देती है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दें या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट ना हो तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिवेट रहेगी, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा और ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ते जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट, ओके, हार्ट में यदि एसिटाइल कोलिन काम ना करे, हार्ट में यदि एसिटाइल कोलिन काम ना करे, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि हार्ट में काम ना करे तो हार्ट रेट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा? क्या होगा? टैचिकार्डिया हो जाएगा। टैचिकार्डिया के आगे क्या होगा? तो कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा। किस टाइप का अरिथमिया होगा? तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर हो जाएगा, होगा ना? हमने अरिथमिया में पढ़ा है, अरिथमिया में हमने पढ़ा है। तो यदि हार्ट में यदि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहती है और पैरासिम्पैथेटिक फेल हो जाती है तो हार्ट रेट बढ़ते जाएगा और क्या होगा? अल्टीमेटली एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, ओके। एंड अगर सिंपैथेटिक ब्लॉक हो जाती है हार्ट में और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज 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 कम 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 होते जाएगा और अल्टीमेटली हार्ट स्टॉप हो जाएगा, अल्टीमेटली हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ये जो दोनों भी सिस्टम का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहना जरूरी है, ओके। समझ में आया है दीपाली? इज इट क्लियर? यस सर। ओके ओके ओके। एंड सभी से यही कहना मेरा, जैसा दीपाली ने अभी मुझे पूछा है क्वेश्चन मतलब डाउट, तो आप में से अगर कभी भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बीच में ही मुझे बोल सकते हो। गूगल मीट पे लेने का हमारा कारण क्या है? हम लोग गूगल मीट पे क्यों ले रहे हैं? गूगल मीट पे इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सके, ओके। अगर आपके आसपास में साउंड बहुत ज्यादा है, नॉइज बहुत ज्यादा है तो ठीक है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट फिर भी आप मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू या किसी न किसी तरीके से यहाँ पे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, वहां पे टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन के लिए ही हम लोग गूगल मीट पे है, ताकि आपका अगर कोई छोटे से छोटा भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे पूछिए, मुझे स्टॉप बीच में रोक के पूछ सकते हो, ओके। तो जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है
आपको आगे नहीं बढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एग्जैक्टली अपोजिट रोल प्ले करती है डिफरेंट ऑर्गन्स पे, डिफरेंट सिस्टम्स पे। ओके, ये ध्यान में लीजिए। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस एंड एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, पीएनएस एंड एसएनएस, इसका डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इनका डिफरेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिस इज दी आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड ऊपर में यहाँ पे ब्रेन रहेगा। ओके, ब्रेन, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन कोऑर्डिनेट करता है? गाड़ी जब हम चलाते हैं, व्हीकल, ओके, तो फोर व्हीलर है, तो उसमें एक्सीलरेटर एंड ब्रेक, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो ड्राइवर कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ड्राइवर कंट्रोल करता है। जो ड्राइव कर रहा है वही कंट्रोल करता है एक्सेलरेशन को एंड ब्रेक को व्हीकल में। सिमिलरली यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो ब्रेन के अंदर में जो हाइपोथैलेमस नाम का ड्राइवर है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ओके, हाइपोथैलेमस कोऑर्डिनेट करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को। नाउ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसे क्रैनियोसैक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। क्रैनियोसैक्रल, ओके, क्रैनियोसैक्रल सिस्टम। ओके, व्हाई क्रैनियोसैक्रल? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है, कुछ नर्व्स क्रैनियम में से बाहर निकलती है, कुछ नर्व्स क्रैनियम में से बाहर आती है, तो कुछ नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड का जो सैक्रम रीजन है, सबसे नीचे का रीजन, वहां से बाहर आती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्रैनियोसैक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, एंड जो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको थोरैकोलुम्बर भी कहा जाता है। थोरैकोलुम्बर, थोरैकोलुम्बर सिस्टम, थोरैकोलुम्बर। ओके, नाउ इसको थोरैकोलुम्बर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, थोरैसिक, चेस्ट के पास में, चेस्ट के पास में थोरैसिक वर्टिब्रा, वहां से, एंड लुम्बर रीजन जो है, मतलब हमारे लोअर मोस्ट जो पार्ट है इसका, स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, तो यहाँ से ये निकलती है, इसलिए इसको थोरैकोलुम्बर भी कहते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक में? तो फर्स्ट डिफरेंस इज पैरासिम्पैथेटिक क्रैनियोसैक्रल है ओरिजिन, एंड सिंपैथेटिक जो है उसका ओरिजिन थोरैकोलुम्बर है, थोरैकोलुम्बर। ओके, तो क्रैनियोसैक्रल एंड थोरैकोलुम्बर ओरिजिन है, ये पहला डिफरेंस हो गया। ना दूसरा डिफरेंस क्या है? तो दूसरे डिफरेंस में जो क्रैनियोसैक्रल मतलब पैरासिम्पैथेटिक होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक की लेंथ ज्यादा होती है। ओके, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, तो इसके जो ये जो प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन है क्रैनियोसैक्रल का, वो लेंथी होता है। ओके, तो जो सिंपैथेटिक है वो शॉर्ट होता है। प्रीगैंग्लियोनिक, प्रीगैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है किसमें? सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक में वो लॉन्गर होता है। पैरासिम्पैथेटिक में वो ऑर्गन के पास में होता है। यहाँ पे ये पोस्ट गैंग्लियनिक यहाँ पे छोटा रहेगा, पोस्ट गैंग्लियनिक यहाँ पे स्मॉल रहेगा, स्मॉल इन साइज, एंड वो नियर अबाउट ऑर्गन, जैसे यहाँ पे कोई ऑर्गन है, ओके, यहाँ कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन के पास में रहेगा। ओके, तो जो ये जो है सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक में ये गैंग्लियन जो है ये ऑर्गन से दूर रहेगा। ओके, ये ऑर्गन से दूर रहता है। कौन सा? प्रीगैंग्लियोनिक, ये शॉर्ट होता है, ये देखिए। ओके, तो सेकंड डिफरेंस क्या है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में? तो पैरासिम्पैथेटिक में ये जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, प्रीगैंग्लियोनिक, ओके, ये प्रीगैंग्लियोनिक लॉन्गर होता है, जबकि सिंपैथेटिक में प्रीगैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्गर होता है। ये सेकंड डिफरेंस है। ओके,
नाउ पैरासिम्पेथेटिक में ये जो गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन ये एक ही लेवल पे नहीं होता है, एक ही लेवल पे, जबकि सिंपैथेटिक में ये गैंग्लियन जो है ये एक ही लेवल पे, एक ही लाइन में आएंगे, सब एक ही लाइन में आते हैं सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में ये सब एक ही लाइन पे नहीं आते हैं। ओके, ये थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ओके, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, तो पैरासिम्पैथेटिक में यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। ओके, यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में। ओके, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है पैरासिम्पैथेटिक में? तो पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन। ओके, एंड ये जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? तो नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। ओके, मोस्टली नॉर एड्रेनालिन होता है, 80% नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है, 20% केस में एड्रेनालिन रिलीज होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? यहाँ पे हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये जो पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये किसका पार्ट है? तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी फार्माकोलॉजी को शुरुआत किया ही नहीं है, अभी हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ एएनएस। ओके, तो यहाँ पे ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक, वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। तो ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है सिंपैथेटिक का, वो नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, मतलब नॉर इपिनेफ्रिन एंड इपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। नॉर इपिनेफ्रिन 80% एंड इपिनेफ्रिन 20%। ओके, अब ये जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन, अब यहाँ पे क्या है? पैरासिम्पैथेटिक में 1 to 1 होता है, 1 प्री गैंग्लियनिक एंड 1 पोस्ट गैंग्लियनिक, 1 to 1, 1 प्री गैंग्लियनिक 1 पोस्ट गैंग्लियनिक। जबकि सिंपैथेटिक में 1 to many हो सकता है। 1 to many का मतलब 1 प्री गैंग्लियनिक एंड 1 प्री गैंग्लियनिक के साथ में देयर विल बी मोर मेनी पोस्ट गैंग्लियनिक, मेनी पोस्ट गैंग्लियनिक हो सकता है, 1 to many हो सकता है सिंपैथेटिक के केस में। पैरासिम्पैथेटिक के केस में 1 to 1 ही होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन, दिस इज द गैंग्लियन। ओके, ये जो है ये गैंग्लियन है, दिस इज द गैंग्लियन। अब ये गैंग्लियन सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, गैंग्लियन सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ही होता है न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन, यही न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मतलब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? तो गैंग्लियन पे हमेशा एसिटाइल कोलिन यही न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डिफरेंस कहां पे आता है? पोस्ट गैंग्लियन पे। पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। एंड सिंपैथेटिक में कौन सा है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है? वो नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक, ओके, यहाँ पे मैं सिंपैथेटिक ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपैथेटिक के केस में यहाँ पे ये जो है गैंग्लियन आपका, ओके, गैंग्लियन, तो गैंग्लियन में ये आपका इधर जा रहा है पोस्ट गैंग्लियनिक, और गैंग्लियन जो है यही से इससे पहले एक और निकलती है जो कि आपके स्वेट ग्लैंड की तरफ जाती है। किधर जाती है? स्वेट ग्लैंड की तरफ, स्वेट ग्लैंड की तरफ जाता है, और ये एक इधर से निकलता है। ओके, इधर से निकल के एक और जो है वो आपका एड्रेनल ग्लैंड की तरफ जाता है, एड्रेनल ग्लैंड। ओके, हाँ, ये इधर से एड्रेनल ग्लैंड की तरफ जाता है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड की तरफ और एड्रेनल ग्लैंड की तरफ नर्व जाती है, एड्रेनल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की तरफ जो नर्व जाती है वो भी कोलिनर्जिक होती है। क्या होती है? कोलिनर्जिक, मतलब उसमें भी एसिटाइल कोलिन होता है। वो भी क्या रिलीज करता है? एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करता है।
ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। एसिटाइल कोलिन किस जगह पे होता है, देन एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन किस जगह पे होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे हमें ये भी समझ में आया है कि जो सिंपैथेटिक का रोल है उसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक का रोल नॉर्मली होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने बेस्ट डिस्कस किया है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का मतलब एएनएस का। ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेरीज है किसी को? बताइए, बोलिए। यस, आगे बढ़ो। ओके दर्शन, गुड। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ओके दीपाली, गुड। चलिए, सो नाउ हम लोग कोलिनर्जिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, कोलिनोमाइमेटिक एंड मस्करिनिक ड्रग्स की तरफ चलते हैं। ओके, पहला टॉपिक अभी ये जो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, इसमें हमें कौन कौन से ड्रग्स स्टडी करना है। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में पहले हमें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक्स ये ड्रग स्टडी करने हैं, माइमेटिक्स। उसके बाद में हमें यहाँ पे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स स्टडी करना है, लाइटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। फिर हमें यहाँ पे सिम्पैथोमाइमेटिक्स स्टडी करना है, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पे सिम्पैथोलाइटिक्स स्टडी करना है, सिम्पैथोलाइटिक्स। ओके, सिम्पैथोलाइटिक्स। तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पे एक बात आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, ओके, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अब ये एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैं जो इक्वेशन यहाँ पे बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स is equals to sympatholytics, is equals to sympatholytics। मोस्ट ऑफ द केस में कुछ दो चार एक्सेप्शन होंगे, बट 99% आप बोल सकते हो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स इक्वल्स टू सिम्पैथोलाइटिक्स। सेकंड इक्वेशन, सिम्पैथोमाइमेटिक्स is equals to पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। अब जब आपको फार्मेकोलॉजी याद रखना है ड्रग्स की फार्मेकोलॉजी आपको याद रखना है, तो ड्रग्स की फार्मेकोलॉजी याद रखने के लिए आपको ये इक्वेशन बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इक्वेशन आपको ये समझना है कि माइमेटिक का मतलब क्या होता है, लाइटिक का मतलब क्या होता है। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस है, सेम वही एक्शंस सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स की भी होती है। एंड जो एक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का है फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, सेम वही फार्मेकोलॉजिकल एक्शन पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स का भी होता है। ओके, ये ध्यान में लीजिए। तीसरा इक्वेशन आपको पता होगा, कॉमन है, नॉर्मल है, दैट इज ए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स इज अपोजिट टू सिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की जो एक्टिविटी है, सिम्पैथोमाइमेटिक्स की जो एक्टिविटीज है, ओके, उसके एग्जैक्टली अपोजिट सिम्पैथोमाइमेटिक्स रहेगा। सिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड अपोजिट एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। ओके, लाइटिक्स, सिम्पैथोलाइटिक्स। ओके, ये एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपने याद कर लेने चाहिए, याद रखने चाहिए। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके, एग्जांपल के थ्रू। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आप मुझे बताइए, जो एसिटाइल कोलिन है,
एसिटाइल कोलिन ACH, ये कौन सा ड्रग है? तो कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक है, मतलब ये क्या है? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है। ओके, कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ओके, नाउ दूसरा ड्रग लेते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, ओके, तो एड्रेनालिन क्या है? तो ये एड्रेनर्जिक है, मतलब ये सिंपैथोमाइमेटिक है, सिंपैथोमाइमेटिक। ओके, एड्रेनर्जिक, सिंपैथोमाइमेटिक। देन तीसरा ड्रग हम लेते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन, ओके, एट्रोपिन। ओके, तो एट्रोपिन का एग्जांपल, एट्रोपिन कौन सा है? तो एंटी कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथोलाइटिक, एंटी कोलिनर्जिक मतलब ये पैरासिम्पैथोलाइटिक है। ओके, पैरासिम्पैथोलाइटिक। ओके, देन हम लोग लेते हैं प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल, ओके, बीटा ब्लॉकर में आता है प्रोप्रेनोलॉल, दैट इज बीटा ब्लॉकर। एंड प्रोप्रेनोलॉल ये कौन सा ड्रग है? तो ये एंटी एड्रेनर्जिक मतलब सिंपैथोलाइटिक है। एंटी एड्रेनर्जिक मतलब क्या है? सिंपैथोलाइटिक। ओके, सिंपैथोलाइटिक है। तो ये चार एग्जांपल्स हमने देखे हैं। अब आप मुझे बताओ, हार्ट पे, हार्ट पे हम लोग इनके स्टडी करेंगे इफेक्ट। थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सपोज हार्ट पे हमें इफेक्ट देखना है। ओके, किस पे? हार्ट पे इफेक्ट देखना है। तो अभी एसिटाइल कोलिन, ओके, देन एड्रेनालिन, उसके बाद में आपका कौन सा ड्रग हमने यहाँ पे लिया? एट्रोपिन, एट्रोपिन एंड प्रोप्रेनोलॉल। और कौन सा ड्रग है? प्रोप्रेनोलॉल। अभी बताइए एसिटाइल कोलिन का हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट है? एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है सर। डिक्रीज करता है। एसिटाइल कोलिन डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ओके, एड्रेनालिन क्या करता है? हार्ट रेट डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, राइट, इंक्रीज करेगा। एट्रोपिन क्या करता है? हार्ट रेट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। ओके, और प्रोप्रेनोलॉल क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट, जो कि कोलिनर्जिक ड्रग है, एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, और प्रोप्रेनोलॉल सिंपैथोलाइटिक है। क्या है? सिंपैथोलाइटिक मतलब एंटी एड्रेनर्जिक। ये दोनों का इफेक्ट सेम है, ये दोनों का इफेक्ट सेम है। ओके, और एड्रेनालिन जो कि सिंपैथोमाइमेटिक है, और एट्रोपिन जो कि पैरासिम्पैथोलाइटिक है। पैरासिम्पैथोलाइटिक मतलब एंटी कोलिनर्जिक। ये दोनों का इफेक्ट सेम है, ये दोनों का इफेक्ट सेम है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इंडिकेशन की बात करें हार्ट के रिलेटेड, एड्रेनालिन का क्या इंडिकेशन है हार्ट में? तो एड्रेनालिन ये ब्राडिकार्डिया में यूज किया जा सकता है, ब्राडिकार्डिया। ओके, एंड एट्रोपिन का भी इंडिकेशन क्या है? ब्राडिकार्डिया है। दोनों का इंडिकेशन ब्राडिकार्डिया। ओके, दोनों का भी इंडिकेशन इंडिकेशन क्या है? ब्राडिकार्डिया है। ओके, देन जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स है, पैरासिम्पैथोलाइटिक, वो हम लोग अस्थमा में यूज करते हैं क्या? डू यूज पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स इन अस्थमा? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग जो है वो अस्थमा में यूज होते हैं क्या? तो पैरासिम्पैथोलाइटिक होम एट्रोपिन, ओके, होम एट्रोपिन ड्रग या जो एट्रोपिन के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ एट्रोपिन, दे आर एंटी अस्थमेटिक। वो क्या है? एंटी अस्थमेटिक है, एंटी अस्थमेटिक, राइट। कौन से ड्रग? एट्रोपिन रिलेटेड ड्रग्स। ओके, एंड एड्रेनालिन, एड्रेनालिन भी एंटी अस्थमेटिक है, एड्रेनालिन भी एंटी अस्थमेटिक है, एंड एट्रोपिन के जो डेरिवेटिव्स है वो भी एंटी अस्थमेटिक है। चलिए और आगे हम देख लेते हैं। अभी जैसे कि आपके जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, कोलिनर्जिक,
आई पे क्या इफेक्ट है कोलिनर्जिक ड्रग्स का? तो जितने भी कोलिनर्जिक ड्रग्स है आई में मियोसिस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मियोसिस। ओके। एंड जो हमारे एंटी एड्रेनर्जिक मतलब सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स है वो भी मियोसिस प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन, एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन ये दोनों भी मिड्रियासिस ड्रग है, मिड्रियासिस। ओके, मिड्रियासिस है। तो अब जब इंडिकेशंस आप पढ़ोगे या फार्मेकोलॉजी आप जब पढ़ोगे इन ड्रग्स की, तो आपको ये जो फार्मूला मैंने आपको दिया है, ठीक है, क्या फार्मूला मैंने आपको दिया है? तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इक्वल्स टू सिम्पैथोलाइटिक्स एंड सिम्पैथोमाइमेटिक्स इक्वल्स टू पैरासिम्पैथोलाइटिक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन, adrenaline and atropine both okay, both में स्टेटमेंट वन, पहला स्टेटमेंट ए इंक्रीज हार्ट रेट, ओके। स्टेटमेंट बी, ओके, बी स्टेटमेंट जो है वो है both have same mechanism of action, okay. Option C have different mechanism of action, okay. Then D have increased cardiac output, इस तरह का ऑप्शन है, ओके। एंड आपको बोला है कि इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शन है वो सिलेक्ट करो। तो व्हाट इज रॉन्ग हियर? इसमें से रॉन्ग क्या है? सी वाला सर। सी, ये रॉन्ग है, ओके। एक आंसर सी आया है, ओके, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ऐसा कहना है। और किसी का कुछ कहना है? सर बी है सर, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो ये रॉन्ग है, सेम मैकेनिज्म। सो एट्रोपिन एंड एड्रेनालिन, इनका जो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट है, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट या फार्मेकोडायनेमिक, मतलब डायनेमिक नहीं बोलेंगे, बट फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट सेम है, बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है क्या? डू दे हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? नो So they don't have same mechanism of action, उनका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, ओके। दे डोंट हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ओके। सो मुझे बताइए एड्रेनालिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनालिन? कैसे एक्ट करता है एड्रेनालिन? कैसे एक्ट करता है? हाउ डज इट एक्ट? एड्रेनालिन हार्ट रेट कैसे बढ़ाता है? किसके थ्रू बढ़ाता है? किसके थ्रू? एड्रेनालिन जो है ये एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है या इनडायरेक्ट एक्टिंग है? एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन ये ड्रग एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट है और इनडायरेक्ट एक्टिंग है। क्या है बताइए? और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है एड्रेनालिन? बोलिए। यस, एगोनिस्ट। यस दीपाली, एड्रेनालिन इज एन एगोनिस्ट। किसका एगोनिस्ट है? एड्रेनालिन इज एन एगोनिस्ट, बट ऑफ व्हाट? किसका एगोनिस्ट है एड्रेनालिन? किसका एड्रेनालिन किसका एगोनिस्ट है? किसी का तो होगा ना। adrenergic receptor. कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर? यस, इट इज एगोनिस्ट फॉर ऑल एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सभी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का वो एगोनिस्ट है, करेक्ट है। बट यहाँ पे हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट। तो हार्ट में पर्टिकुलर कौन सा? Beta. अल्फा एंड बीटा। यस, हाँ। अल्फा एंड बीटा नेहा ने आंसर दिया है, करेक्ट है। दर्शन बोल रहा है बीटा रिसेप्टर। बीटा में पर्टिकुलरली कौन सा बीटा? बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3? बीटा 1। यस, बीटा 1। तो एड्रेनालिन Beta ये 1. बीटा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, इसलिए वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ओके। एंड एट्रोपिन क्या है?
एट्रोपिन एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है? क्या है एट्रोपिन? यस, एट्रोपिन के बारे में क्या कहोगे? एंटागोनिस्ट। यस, एट्रोपिन इज एंटागोनिस्ट। एट्रोपिन किसका एंटागोनिस्ट है? किसका है? मस्करिनिक रिसेप्टर। वेरी गुड, मस्कैरिनिक। मस्कैरिनिक में कौन सा मस्कैरिनिक बता सकते हो? यस नेहा, मस्कैरिनिक। मस्कैरिनिक में कौन सा मस्कैरिनिक? M1, M2, M3, M4, M5? M2 सर। M2 करेक्ट है, M2। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक ड्रग जो है ये एगोनिस्ट है, एड्रेनालिन, फिर भी हार्ट रेट बढ़ा रहा है। एट्रोपिन ये एंटागोनिस्ट है, ये भी हार्ट रेट बढ़ाता है। ओके, अब ये एड्रेनालिन हार्ट रेट क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये बीटा 1 पे डायरेक्टली एक्टिवेट, बीटा 1 को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एट्रोपिन M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरह से ये जो ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ये एक्ट करते हैं। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, तो हमने देखा कि जो ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, देन आपका एंटी एंजाइना ड्रग है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, ड्रग्स फॉर CHF है, उसमें भी ये सब ड्रग्स आते हैं। ओके, वहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये जो आज बेस है, बेस ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS, इसको हमने आज कवर किया है। ओके, नाउ कल से हम लोग शुरू करेंगे कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोमाइटिस, कोलिनोमाइमेटिक, मस्कैरिनिक ड्रग्स। ये टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो आज हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया है, तो उसमें आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है आपके, कुछ पूछना है आपको आज के लेक्चर में या आज के पहले के लेक्चर में? यस।